सिंधु दया सिंधु कृष्णचंद्र भगवान और राधे रानी की कृपा से, सदगुरु भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से आज हम सबको, हमारे सबके आत्मीय गौ भक्त विक्रम जी के गृह प्रवेश के निमित्त पर भगवान का नाम सत्संग कहने सुनने का अवसर मिल रहा है। सर्वप्रथम तो हम सभी भक्तों की तरफ से भगवान के श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन इस घर में मंगलमय हो, आपके मंगल मनोरथ सारे पूर्ण होते रहे। आप निश्चित रूप से गौ माता के परम सेवक है। यही कारण है कि आज इतने सारे वैष्णवजन घर पर आए हैं। सत्संग मजाक नहीं है, सत्संग मनोरंजन नहीं है। सत्संग के बारे में इतना ही कहेंगे। पिछले 24 घंटों के कुछ अनुभव शेयर कर रहे हैं आप कि आप लोग कितने बड़भागी हो। पहले भी कहा करते थे, लेकिन पिछले 24 घंटों के अनुभव के कुछ आधार पर आज एक अति विशिष्ट बात कह रहे हैं जो आप सुनना। तो कल रात से एक बात चिंतन में आ रही है भरत भैया कि ऐसा तो बार बार मन में आता था कि आवत ऐसर अति कठिनाई, कि इस भगवान के विशुद्ध भक्ति के मार्ग में कितने कम लोग आते हैं। लेकिन कल 24 घंटे की यात्रा के बाद हमने सोचा कि अगर तुलसी बाबा आज होते तो इस चौपाई को थोड़ी परिवर्तित कर देते। तो ऐसे लिखते, आवत ऐसर अति 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 अति, और कम से कम 3000 पुस्तकों में केवल अति लिखते। फिर कहते कि आवत सर अति कठिन है। ऐसी बाहर स्थिति है, किसी को भगवान से नहीं मिलना। और ईमानदारी की बात है कि राजस्थान में 100 लोग ढूंढने पड़ेंगे। सौ लोग नहीं मिलेंगे। मतलब क्या आंधी दौड़ चल रही है। मतलब मनुष्य जन्म मिला और भाग रहे हैं। नौकरी क्यों कर रहे हैं? तो कि बच्चे पढ़ा रहे हैं। और क्या काम है? घर लेना है, घर बनाना है, अब सगाई करनी है, शादी करवानी है, बूढ़ा होना है और मरना है। मतलब उस स्थिति का तो वर्णन नहीं कर सकते। कल हम कांजी भाई साहब हमारे जोधपुर मिष्ठान भंडार, उनके बिटिया की शादी के लिए जोधपुर से आगे गए थे। रात्रि में हम वहीं थे। तो एक भक्त का हृदय क्या होता है कि बिटिया की शादी थी, लेकिन बारात आ चुकी थी, लेकिन उनको किसी की प्रतीक्षा नहीं थी।
वो फूल माला लेकर ऐसे खड़े थे जैसे सबरी मैया खड़ी। और जैसे ही हम पहुंचे तो पहली बार उन्होंने अपने आंखों के नेत्रों के अश्रुओं से हमारे पांवों का प्रक्षालन किया। हम विवल हो गए। भक्त का हृदय कहां पहुंच जाता है। उनको कोई मतलब 3 घंटे रहे, फेरे होने थे वो, लेकिन वो आधी मिनट के लिए भी हमसे दूर नहीं हुए। और बाहर विवाह के लोग भोजन ले रहे हो, 3 घंटे कथा कल मेघावास में, पांडाल में लोग जिम रहे हैं और घर के अंदर कथा चल रही है। और वो अविरल भाव से, उनको सुध ही नहीं कि घर पे बारात तो बाहर खड़ी और छबरी की तैयारी, कोई चिंता नहीं, 1% व्यग्रता नहीं। हमने 3 बार हिलाकर कहा कि तो भक्त ऐसे ही संसार में चलते हुए भी बेटी की शादी पिता के लिए सर्वाधिक टेंशन, और वो भी बारात बाहर। बारात बाहर मतलब दूर नहीं, एकदम बाहर, ये रोड, यही पांडाल लगा और यही अंदर हम कमरे में बैठे 20 लोग। और वो 3 घंटे में बस चातक की तरह कथा सुनते। मैंने कहा कि हमारे पास 2 ही विकल्प है, या तो हम मौन रहे, लेकिन हम बोलेंगे तो केवल भगवान के अलावा हमारी दुकान में कोई सामान नहीं। तो आपके पास 2 विकल्प है, या तो हम मौन बैठे और बोले, तो दूसरा कोई सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, हम बोले किस पे। भाई किसी के पास कोई टॉपिक होता है, किसी के पास कोई टॉपिक होता है। अब अपने पास कोई टॉपिक ही नहीं तो भाई हमारे पास, हम बोल ही नहीं सकते क्या क्या। तो हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति भगवान कैसे बना देता है कृपा से। दूसरी तरफ खूब भगवान ने संपत्ति दी है, सब कुछ दी है, लेकिन नाम नहीं लेंगे, कहना भी उचित नहीं रहता। लेकिन बड़े बड़े घर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दुनिया, उनको पता ही नहीं क्यों, और ऐसी ये पता ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम रात को 1:30 बजे सोए, तो 3-4 बार हम रात्रि में जागे। हमको और कोई बात याद नहीं आई, हमको बार बार चित्तौड़गढ़ की वो मंडली याद आई जिन पर जो कृपा बरस रही है, आप अपने गर्दन कटवा कर भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी संस्थाओं में हमने देखी है भैया, बड़ी बड़ी, लेकिन भगवान के लिए रोते हुए वहां भी नहीं देखे। बड़ा बड़ा साम्राज्य देखा है, लेकिन और क्योंकि कहते हैं कि जहां अनुकूलता होती है वहां तो सब भजन माला करते हैं, लेकिन जहां विवाह चल रहा हो वहां अगर भजन हो तो परीक्षा तो वही है। हम यही सोच रहे थे लगातार कि एक भक्त कितनी स्थिति में पहुंच जाता। हमको जीवन में कभी भी कोई धारणा सदा सर्वदा के लिए नहीं बनानी चाहिए, अच्छे को सदैव के लिए अच्छा नहीं मानना चाहिए। पता नहीं जीवन में कब वो कुसंग में पड़ जाए, और बिगड़े हुए को कभी ऐसे मत समझो कि कभी वो सुधर नहीं सकता। इससे एक बात सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है?
कि सत्संग का प्रभाव, अच्छी संगति का प्रभाव और अच्छे मनुष्य का संकल्प, सत्संकल्प अगर महापुरुषों का हो, सत्संकल्प गुरुजन का हो, सत्संकल्प अगर बुद्ध पुरुषों का हो और आप उनकी आज्ञा में रहने वाले हो, तो तुम्हारा अपना कोई भी प्रयास न भी हो तो वो अपने सत्य संकल्प से तुमको सुधार सकते। लेकिन ये कब संभव है? जब आप किसी महापुरुषों की सन्निधि में। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम सब लोग, हमारे जीवन में सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? देखो, हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति सदा सर्वदा होना चाहिए जिसने मार्ग देखा हुआ हो। मान लीजिए यहां से जयपुर जाना है गजेंद्र जी, और 10 बजे मीटिंग है आपकी, और आप पूर्व में कभी जयपुर नहीं गए हुए, और आप सुबह 5 बजे प्रस्थान करते हो, तो 200 किलोमीटर बाद आप कहीं पर आधा घंटा ठहरने की इच्छा हो कि थोड़ी देर चाय पानी पी लेते हैं, तो कोई बुद्ध पुरुष अगर पहले जयपुर गया हुआ होगा तो वो आपको कह देगा कि जब आप जयपुर में एंट्री करोगे तब 9-10 बज जाएंगे और ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो वैसे तुम्हारा ड्राइवर भले 130 किलोमीटर की चलाता हो, लेकिन जयपुर के आसपास ये गति 60 पड़ जाएगी, इसलिए तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ऐसा अगर एक पुरुष होगा तो तुमको वहां से निकाल। इसलिए हमारे अपने सबके जीवन में कई बार क्या होता है, हमारी अपनी धारणाएं 30 साल तक कुछ और होती है, 40 साल में कुछ और होती है, 50 साल में कुछ और हो जाती है और होती बदलती है। लेकिन गंभीर बात यह है भरत भैया कि अगर हम सत्संग में जाएंगे, तो किसी ने पूछा कि सत्संग से क्या होता है, तो आज एक विलक्षण बात प्रथम बार लोकेश भैया कह रहे हैं। किसी ने पूछा कि माया क्या है, यद्यपि बहुत सारी परिभाषा, लेकिन आज हम उसको दूसरे रूप में परिभाषित कर रहे हैं। अविवेक का नाम ही माया है। अविवेक का नाम माया है। और अविवेक किसे कहते हैं? अविवेक किसे कहते हैं? जिसे हमें अवश्य करना चाहिए, जिसे हमें अवश्य करना चाहिए और जिसे हम कर सकते हैं, उसका नाम विवेक है। और अगर जिसे हमको नहीं करना चाहिए उसको हम करते हैं, चाहे बलात् करो, चाहे परवश करो, कैसे भी करो, तो वो हमारा अविवेक है। और विवेक जागृत होने के बाद यही संसार, इसी संसार और शरीर में रहकर लोग भगवत प्राप्ति भी कर रहे हैं। यही देह है जो मलमूत्र का भांड है, इसी शरीर से मनुष्य कुकृत्य भी कर रहे हैं और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति भी कर रहे हैं। इसी भारत की भूमि पर रहकर सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं और इसी भारत की भूमि पर नारकीय जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर हुआ वो केवल विवेक का है। और विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। ये चौपाई गजेंद्र जी हम सब लोगों को अपने हृदय पटल पर लिख देनी चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भी आपको अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा,
अब आप कहोगे कि हमको फिर राम कृपा कैसे मिलेगी? छोटा सा तरीका, जैसे आप चित्तौड़ में हो, आप चित्तौड़ में हो, आपके पड़ोस में कोई बीमार हो गया, जिसको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है। आप ड्यूटी से घर पे आए हुए हो, आपके पास गाड़ी भी है और उसने आपको कहा मेरे पेट दुख रहा है, उसको ले जाने वाला कोई नहीं है। आप उसको ले जाकर हॉस्पिटल में चिकित्सा करवा के घर पे लेके आ जाओ। तुम्हारे इस महान पुण्य उपकार और परहित की झनकार श्रीधाम वृंदावन नित्य गोलोक में होगी और तुम्हारे जीवन में भगवान किसी महापुरुष को भेजकर तुमको सत्संग प्रदान कर देगा। इसलिए आपको लगे कि हमको सत्संग कैसे मिले, तो सत्संग का राज बता रहे हैं। वैसे तो कई राज हैं। निष्काम भाव से परहित में किए हुए कर्म का फल सत्संग है। भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कोई कहे कि आज मैंने तो सत्संग कर लिया और मेरे तो सारी बातें बैठ गई, तो निवेदन करते, पुनः पुनः निवेदन कर रहे, फिर थोड़ी देर राम नाम लेंगे। देखो, आप सब लोग यहां पर शताधिक बार सत्संग में आए हो। कोई यहां पर दोहरा शतक भी लगा चुके, कोई तीहरा शतक भी लगा चुके। लेकिन आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति यहां बैठा हुआ है कि अब तो मैं स्थित प्रज्ञ हो गया, अब संसार की कोई किसी भी प्रकार का प्रपंच, संसार की वस्तु है, मुझे विचलित नहीं करती। पुनः पुनः निवेदन है आप सब लोगों के चरणों में। देखो, हम कई बार आज एक बात सांकेतिक रूप में कह रहे हैं। हमारे ही किसी यहां बैठे हुए भक्त का ही प्रश्न है, जो हम चाहते तो अलग दे सकते थे, लेकिन ठाकुर जी की प्रेरणा यही हो रही है। संसार की असमानताओं को देखकर, संसार की व्यवस्थाओं को देखकर प्राय हम कई बार विचलित होते हैं। लेकिन आज बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं। एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें पृथ्वी के ऊपर से एक ऊपर व्यक्ति जाता है हवाई जहाज जैसे, तो पहले जो आदमी पूरा दिखता है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ पूरा, एक छोटे छोटे घर दिखते, फिर 50 किलोमीटर जाता है तो पूरी पृथ्वी दिखती है, फिर कुछ 1000 किलोमीटर जाता है तो फिर एक मक्खी के बराबर पृथ्वी दिखती है, फिर और ऊपर जाता है तो कितने कितने ब्रह्मांड दिखते हैं, और ऊपर जाओ तो ये पृथ्वी दिखती नहीं है। अगर आप ऊपर जाओगे तो राई के दाने के बराबर इस पृथ्वी का जब अस्तित्व नहीं है, सुनिएगा, जिस पृथ्वी की असमानताओं को, अन्याय को, शोषण को, इस न्याय व्यवस्था को लेकर आप इतने उद्वेलित हो रहे हो, वो संसार और पृथ्वी, उस ब्रह्मांड त्रिलोकी के नाथ की उस करोड़ों ब्रह्मांड, आप साइंस पढ़े हो, एक एक गैलेक्सी में कितनी ब्रह्मांड और हजारों गैलेक्सी है, और एक एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में इतनी दूरी है कि सूर्य प्रकाश 3,32,000 किलोमीटर पर सेकंड से जाने वाली किरणें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी आज तक नहीं पहुंची है। तो ये पृथ्वी उसमें कितनी छोटी है। उन करोड़ों ब्रह्मांड का जो नायक है, उसमें तुम एक पृथ्वी में भी एक छोटे से भारत में, राजस्थान की छोटी सी चीजों के लिए तुम उद्वेलित हो रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। इसके अलावा कुछ नहीं है। वो त्रिलोकी का नाथ,
भाई ग्लोब देखते हो ना, ग्लोब ग्लोब तो देखा होगा ना। तो भारत के विपरीत ऑस्ट्रेलिया है, तो ये पानी उल्टा कैसे ठहरा है? कहने को तो कह दोगे तुम गुरुत्वाकर्षण है, अरे पानी ठहरा है। समुद्रों हजारों टन नहीं करोड़ों टन समुद्र का पानी गिर नहीं रहा है। अगर पृथ्वी गोल है तो पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा? उसकी क्षमता है, वो हजारों प्रशांत महासागर को खींच के रख सकता है अपने बल से। तो उस ब्रह्मांड नायक की शक्ति को समझो, उस पर विश्वास करो। आज विलक्षण बात कह रहे, और आज प्रथम बार एक सूत्र कह रहे। सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र उसी को कहते हैं जिसका और संक्षिप्तीकरण नहीं हो सकता, उसको सूत्र कहते हैं। किसी भी व्याख्यान का अंतिम संक्षिप्तीकरण का नाम सूत्र है। पूरा पाइथागोरस पर में खोलोगे तो एक सूत्र में वो आ जाएगा। आप पता कर दोगे कि आपको पता करना है कि पतंग उड़ रही है। आपको अगर नीचे खड़े खड़े अगर उसका आधार मालूम है और आप उसका 45 डिग्री कोण पता कर लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर उसकी ऊंचाई को मालूम कर सकते हो। ऐसा सूत्र कहता है। अगर हमने भी 9वीं 10वीं तक साइंस पढ़ी है तो शायद ऐसी स्थिति होगी। हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, 11वीं से विशुद्ध आर्ट्स पढ़ी, लेकिन ऐसा है कि उड़ती हुई पतंग की ऊंचाई को नीचे बैठकर पता किया जा सकता। तो हम बात क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनिए। सूत्र, एक सूत्र कह रहे हैं भगवान पहले मिलते हैं कि भक्ति। थोड़ी विलग बात। भक्ति से भगवान मिलते हैं कि भगवान से भक्ति मिलती है? इस पर आज थोड़ा सा सोचना। आज तक सब लोगों ने सुना होगा, हो सकता है आपका मत भिन्न हो, और मैं चाहता भी नहीं कि आप मेरे मत से सहमत हो। आपकी अनुभव यात्रा अलग हो सकती है, हमारी अनुभव यात्रा अलग हो सकती है, लेकिन हम उदार के ज्ञान से नहीं बोल रहे। उधार के ज्ञान बोझिल हो जाता है। इस यात्रा में लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनो, सबकी अपनी यात्रा है, और इस यात्रा में आपको हो सकता है किसी व्यासपीठ से ग्रंथों से आपको ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन आपकी अपनी वृत्ति है। इस संसार में हर मां अपने बच्चे को पहचानती है, इसलिए पहचानती है कि वो बच्चा सबसे अलग है, विलग है, और संसार में किसी दो व्यक्तियों का डीएनए आपस में मिलता नहीं। इसका मतलब हर व्यक्ति भक्ति को, इस परमार्थ की यात्रा को पहले अपने अनुभव के सांचे में ढाले, और उस अनुभव की यात्रा में पहले देखे कि मेरे लिए अनुकूल पाथे कौन सा होगा, उसी के अनुरूप बढ़ना चाहिए। लेकिन थोड़ा कठिन है, लेकिन कुछ सामान्य मार्ग होते हैं। जैसे आपको जयपुर जाना है, जयपुर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप यहां से वाया उदयपुर होकर भी जा सकते हैं, आप वाया पाली होकर भी जा सकते हो, वाया ब्यावर होकर भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी एक सामान्य मार्ग होगा जिसमें कहा जा सकता है कि ये रूट ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका एक परम मित्र देसूरी की नाल में खड़ा हो और वो आपके साथ हो जाएगा तो जयपुर का सफर आपके लिए सुहाना होगा। तो हो सकता है 200 किलोमीटर की यात्रा अतिरिक्त हो, लेकिन आप पाली का रास्ता चुनिए अगर तुम्हारा सफर उससे सुहाना होता हो। तुमको भगवत प्राप्ति का जो रास्ता तुम्हारे लिए अनुकूल हो, तुम अपने हृदय के अनुसार, अपनी सत्व रज तम का जो अनुपात है उसके अनुसार चयन कीजिए। इसके लिए हमारी कोई बाध्यता नहीं, हम किसी पर कोई थोपते नहीं, हम किसी नाम को नहीं कहते कि आप राम नाम लो, सीता राम नाम लो, राधे राम लो, जो लो, लेकिन एक नाम का आसरा लेना। तो बात चल रही थी भक्ति और भगवान की बात। तो आज प्रथम बार
कुछ आंतरिक सूत्र कह रहे, आज तक संसार में जो भी भक्त हुआ है, जिसने भी भक्ति की है, उसने पहले भगवान की झलक पाई है। भक्ति कभी भी शुरू करोगे और अगर आपने भगवान को नहीं देखा है, हाँ भगवान दो प्रकार से देखा जा सकता है। आप कहोगे कि आपने भगवान देखा, देखो तो हमने भगवान को देखा। कैसे देखा? कि हमने देखा कि एक छोटा सा गेहूं का दाना हमारे हाथ में था और जब हम खेत में गए तो एक सुंदर बाली को देखा। जब उस बाली में, उस गेहूं के दाने में बाली को देखा तो हमने उस गेहूं के दाने में भगवान को देखा। अच्छा कोई है घटना, हमने गुलाब का फूल देखा, कमल का फूल देखा, तो हम कभी गैती से खोद रहे थे तो हमने देखा कि धरती में तो कोई गुलाब नहीं है, फिर भी कोई कलाकार है जो गुलाब कर रहा है, तो हमने भगवान को देखा। इस प्रकार के विस्मय होते गए और उन्हीं विस्मय ने हमको आकर्षित करके भक्ति की ओर प्रस्थान करवाया। इसलिए पहले भगवान के दर्शन होंगे, और ये तो भगवान का परोक्ष रूप है। कल्पना करो कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसने कमल बनाया, वो स्वयं कभी अपनी झलक की एक झलक दे देवे, तो फिर वो क्यों न मीरा हो, क्यों न रैदास हो, क्यों न सूरदास हो। इसलिए निवेदन आज से आपको कह रहे हैं, तो आप जब सत्संग में जाओगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा आज कठिन सत्संग है, सामान्य जनों के लिए नहीं है। सत्संग में क्या मिलेगा? सत्संग में आपको वो दृष्टि मिलेगी, सत्संग में आपको वो दृष्टि मिलेगी जो आपको परोक्ष अपरोक्ष रूप में भगवान के दर्शन करवाएगी, और उस दृष्टि से आप भक्ति के लिए प्रेरित हो जाओगे और आपको आनंद आने लग जाएगा। हम तो सबसे ज्यादा हमारी भक्ति में सहायक तत्व मोबाइल है। किसी ने कहा कैसे, तो हमने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में मैच चलता है, दक्षिण अफ्रीका में मैच चलता है, विराट कोहली वहां खेलता है और लगभग 8 अरब की जनसंख्या, और हमारे मोबाइल नंबर की 10 डिजिट, मात्र 10 डिजिट। उस डिजिट में अगर वहां से कोई व्यक्ति हमको फोन करता है और उसी मोबाइल में हम देखते हैं यहां कोई नहीं है, हाथ में कुछ नहीं आता, निर्गुण है, यहां न विराट कोहली है, न उसकी ड्रेस है, कुछ नहीं है, और वो एकदम से यहां आता है, कहीं डिस्टर्ब नहीं होता, और हमारे मोबाइल में सीधा आकर प्रकट हो जाता, सगुण हो जाता, अर्थात कोई बड़ा कलाकार है इसके पीछे। हम फ्लाइट से दूरी बॉम्बे जाते तो भी घंटा लग जाता है, और अमेरिका से एक व्यक्ति वीडियो कॉल करता है हमको, और हम देखते हैं कि वो चित्र प्रशांत महासागर को पार करते हुए, पूरा अंटार्कटिका महासागर को पार करता हुआ, भारत को पार करता हुआ, इतने सारे अवरोधों को पार करता हुआ वो व्यक्ति साक्षात अमेरिका में हाथ हिलाता हुआ यहां आ जाता है, और यूं पकड़ में नहीं आता है। वो जो निर्गुण था वो सगुण हो जाता है। ऐसे विस्मय हम जब देखते हैं तो लगता है कि कोई और भारी लीला पीछे है। ये लीलाएं जब दिखनी शुरू हो जाती है, गौ माता जब केवल और केवल घास खाती है, चारा खाती है, और उसके थनों से अमृत बरसता है, तो लगता है कि कौन सी मशीन है इसके अंदर। तो भैया जिसको भी भक्ति मिली है उसको पहले भगवान के दर्शन, और ये दृष्टि आपको कहीं मिलेगी तो वो सत्संग में मिलेगी। क्यों? क्योंकि दृष्टि वही दे सकता है भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न पंथ, सभी अपने अपने कई बिंदुओं पर उनका मतैक्य नहीं हो सकता। लेकिन एक विचित्र बात कहे, दास ने जितना भी शास्त्र का अनुसंधान किया,
जितने भी अलग अलग प्रकार के साहित्य पढ़ने का, सुनने का, कहने का अवसर मिला, एक जगह सब सहमत है, गुरु की महिमा को सभी ने स्वीकार किया। इसलिए आप सबसे निवेदन है, हम लोग सत्संग में आते रहे। आप सत्संग में आते रहोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर आप रोमांचित हो